एक होना व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा राइट होगा उसका आंसर है डी, अध्यापक के द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना, यानी डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, शिक्षा का गिरता स्तर, विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन, शैक्षणिक पिछड़ापन। कौन सी समस्या शिक्षा क्षेत्र में आती है? तो शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक पिछड़ापन है वो सबसे ज़्यादा है, आंसर डी हो जाएगा। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययन प्रकार के रूप में स्वीकारा गया था? सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान है उसको आत्मा के रूप में स्वीकारा गया था। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक और सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख तत्व जो है वो तीनों हैं, शिक्षार्थी भी है, सीखने की प्रक्रिया भी है, अध्यापक भी है, यानी ये सभी है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय शास्त्र के अलग हुआ था? मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था? तो यह हुआ था अरस्तु के समय। किसके समय हुआ था? अरस्तु के समय हुआ था। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की थी? मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की थी? तो यहाँ पे हो जाएगा आत्मा, मन, मस्तिष्क, चेतना। तो इसका आंसर हो जाएगा चेतना की आलोचना की थी। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया था विलियम वोंट ने। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाना लगा था आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। तो आंसर हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। ये कथन किसका? ये कथन है स्वामी विवेकानंद का कथन है। प्रश्नोत्तरी विधि के जनक माने जाते हैं, प्रश्नोत्तरी विधि के जो जनक हैं वो सुकरात माने जाते हैं। जर्मनी के लीप्जिग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई थी, वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? ये क्वेश्चन पूछा है। तो वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत छोटा है, बहुत लंबा है, परंतु इतिहास बहुत छोटा है। ये कथन किसका है? ये कथन है इबिंगास का कथन है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी एनिमा की रचना किसने की थी? डी एनिमा की जो रचना है वो किसकी है? डी एनिमा की जो रचना है वो अरस्तु की है। डी एनिमा की रचना किसकी है? अरस्तु की है। बुंड के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? सरसनावाद। विलियम बुंड के द्वारा जो स्कूल खोला गया था उस स्कूल का नाम है सरसनावाद के नाम से खोला गया था। सरसनावाद। मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषा दी थी। सबसे पहले परिभाषा किसने दी थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वाटसन द्वारा। सबसे पहले किसने दी? वाटसन द्वारा। निम्न में से किस क्षेत्र में मनोविज्ञान की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक है नैदानिक मनोविज्ञान में। सबसे अधिक किसमें है? नैदानिक मनोविज्ञान में। जिस समूह में स्वतंत्र सर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक समूह कहते हैं। स्वतंत्र सर शिक्षक उपस्थित रहता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक समूह कहते हैं। प्रयोगात्मक विधि में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है? प्रयोगात्मक में आंतरिक वैधता, नियंत्रण वैधता, परीक्षण वैधता या बाह्य वैधता। तो इसका आंसर होगा बाह्य वैधता की कमी पाई जाती है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कौन है? क्वेश्चन आ गया कि अमेरिका के अंदर मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अमेरिका के अंदर मनोविज्ञान का जनक जो है वो विलियम जेम्स को माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वोंट है। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई थी 1916 में की गई थी। लिंगग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिकीय केंद्र क्षेत्र है। ये हो जाएगा अधिगम विषय वस्तु नहीं है, क्षेत्र नहीं है, अधिगम विषय वस्तु नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है आत्मा का, धार्मिक प्रश्न, चेतना का। तो ये हो जाएगा मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थिति में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है। कथन किसका? ये कथन हो जाएगा टिचनर का कथन किसका हो जाएगा? टिचनर का। अंतनिरीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? विलियम वोंट। अंतनिरीक्षण विधि कौन है? प्रतिपादक है। बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है? बहिर्दर्शन विधि के जे बी वाटसन है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? तो वो विधि है प्रयोगात्मक। कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि। क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा कि मनोवैज्ञानिक प्रयोग का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति में मानव व्यवहार में सम्मिलित है किसी विश्वास, विचार, परीक्षण करना है? ये कहा था प्रयोगात्मक के बारे में कहा था। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादक किसने किया? शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादक किसने किया था? वॉल्फ ने किया था। किसने किया था? वॉल्फ ने किया था। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा था। व्यवहार के
निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता? ये है निरीक्षण। निरीक्षण किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण दूसरे निरीक्षण होता है? ये हो जाएगी अपनी अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण किया जाता है। प्लेवे पुस्तक के रचयिता कौन है? प्लेवे पुस्तक के रचयिता कौन है? प्लेवे पुस्तक की रचयिता कौन है? प्लेवे पुस्तक इसके रचयिता कौन है? सिगमंड फ्राइड। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोविज्ञान धीरे धीरे मनोविज्ञान को खत्म। ये किसने कहा था? राइबल ने कहा था। प्रयोग आधारित हो गया मनोविज्ञान। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो ये 6 अवस्था में है, 0 से 6। मनोविज्ञान